हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है कोर्स 3 लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट 1.3 लैंग्वेज, जिसमें हम लैंग्वेज में डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ये कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का चैनल दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको ये सारी पीडीएफ्स वहीं से मिलेंगी। जितने भी अभी लेक्चर्स हो गए हैं उनके नोट्स अवेलेबल हैं। और डी ट्रिपल एस बी के लिए या जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है स्पेशल एजुकेशन के लिए, वो सारी तैयारी इसी चैनल के थ्रू आपको कराई जाएगी। तो अगर आप करना चाहते हैं, स्पेशल एजुकेशन का पेपर देना चाहते हैं, तो टॉपिक वाइज यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा लैंग्वेज। व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज इज लैंग्वेज फिल्स एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। मतलब हमारी लाइफ में लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें हम बोलते हैं कि वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं अपने थॉट्स को। वॉइस देती है वो टू आवर आइडियाज एंड एक्सप्रेशंस ऑफ एयर फीलिंग्स। हमें अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी है, तब भी हम लैंग्वेज यूज करते हैं। So it is rich and varied human ability as we can use without a thought that children seem to acquire automatically, and that linguists have discovered to be complex yet describable. हम बोलते तो हैं कि लैंग्वेज हमारी इजीली एक्वायर हो जाती है, ऑटोमेटिकली एक्वायर हो जाती है, बट फॉर दैट जिन्हें लैंग्वेज सीखने में प्रॉब्लम होती है, या जो लैंग्वेज बच्चे जो नहीं बोल पाते, लिंग्विस्ट्स का ये कहना है कि दिस इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, दिस इज नॉट द प्रोसेस जो ऑटोमेटिकली एक्वायर हो जाता है। सो कुछ स्टेजेस हैं, तो हम उन्हें एक एक करके देखेंगे। What facts do you notice that language after reading the lines? Communicating thoughts is one of the important function of language. Obvious सी बात है, हम अपने थॉट्स को कम्युनिकेट करते हैं। इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारी लैंग्वेज का। लैंग्वेज एक ह्यूमन एबिलिटी है। हम ऑटोमेटिकली लैंग्वेज को यूज करते हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। जब हम एक्वायर ऑटोमेटिकली करते हैं, ये जो इंडिविजुअल एक्वायर ऑटोमेटिकली करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि वो ऑटोमेटिकली लैंग्वेज विदाउट थिंकिंग यूज करते हैं। सो हम स्ट्रेट चलते हैं डेफिनेशन एंड मीनिंग पे, कि हमने जो डेफिनेशन लिखनी है या किन किन लिंग्विस्ट्स ने डेफिनेशंस को लिखा है। सो लैंग्वेज प्लेज अ ग्रेट रोल इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, दो वी रेयरली ऑब्जर्व इट, टेकिंग इट रेदर फॉर ग्रांटेड फॉर दोस्त, कि जैसे हम लोग हैं, हम उसे टेकन फॉर ग्रांटेड इसलिए लेते हैं क्योंकि हमने कोई मेहनत नहीं करी कि हमें लैंग्वेज कैसे आई है। हमने ऑटोमेटिकली एक्वायर की है डेली लाइफ से सीख के, तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। सो वी रेयरली, मतलब हम रेयरली ही ऑब्जर्व करते हैं उसको, एंड टेकन फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं। लैंग्वेज इज क्रिएशन ऑफ आवर सोशल नीड्स। हमारी सोशल नीड्स के लिए लैंग्वेज इज अ क्रिएशन। लैंग्वेज इज सो कॉम्प्लेक्स दैट एनी अटेम्प्ट टू डिफाइन इट। लैंग्वेज एक कॉम्प्लेक्स है that any attempt to define it possesses problems. However, बहुत से लिंग्विस्ट अपनी अपनी लैंग्वेज में अपनी अपनी डेफिनेशंस देते हैं लैंग्वेज के बारे में। जैसे कि लहे ने दिया है, लैंग्वेज हैज बीन डिफाइंड as a code whereby the idea about the word are represented through conventional system of arbitrary signals for communication. डेफिनेशन आपको जब भी आप किसी लिंग्विस्ट के बारे में लिखते हैं कि इसने ये डेफिनेशन दी है, तो उसमें आपको एज इट इज जो वर्ड्स में डेफिनेशन है वही लिखनी पड़ती है। नेक्स्ट, चॉम्स्की ने डेफिनेशन दी है, लैंग्वेज इज सेट ऑफ sentences each finite in the length and constructed out of a finite set of elements. So that is given by the Chomsky. Next is Sapir.
लिंग्विस्ट और फिलोसफर हैं जिन्होंने बोला लैंग्वेज इज प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज, emotions, and desires by means of a system of voluntarily produced system। ये डेफिनेशन को आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा क्योंकि लैंग्वेज के बारे में सबके थॉट्स अलग हैं, और ये आप कोई एक याद कर सकते हो जिसमें आप ये एग्जाम पैटर्न में, और किसका एग्जाम है तो ये लिख सकते हो। अगर किसी का ये है कि हमें गवर्नमेंट एग्जाम कोई देना है या कोई उस चीज में देना है, तो मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये डेफिनेशन दी होगी और नीचे ऑप्शंस दे रखी होंगी कि ये किसने डेफिनेशन दी है लैंग्वेज के बारे में। फ्यू टर्म्स जो डेफिनेशन को डिफाइन करती हैं टू बी अंडरस्टूड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। सो फर्स्ट इज लैंग्वेज सिस्टम। वी यूज लैंग्वेज स्पॉन्टेनियसली, हम स्पॉन्टेनियसली लैंग्वेज को यूज करते हैं। वाइल स्पीकिंग वी मे hesitate, leave a few sentences half said, or may even omit a few errors। हम बोलते हैं तो कभी हेजिटेट भी कर देते हैं, कुछ सेंटेंसेस छोड़ भी देते हैं, हाफ सेट भी छोड़ देते हैं, और कभी कभी कुछ वर्ड्स एरर्स को ओमिट भी कर देते हैं। बट बेसिकली लैंग्वेज इज अ रूल गवर्न सिस्टम। बट जो लैंग्वेज है वो रूल गवर्न सिस्टम है। इट हैज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। जितना मैं बता रही हूँ, जितना मैं पढ़ रही हूँ आपके साथ, आप उतना ही कर लेंगे तो वो बेटर है। जितना आप अंडरस्टैंडिंग से करेंगे उतना आप डेफिनेशन और वर्ड्स को खुद से बता भी सकते हैं और भूल भी सकते हैं। So next is first is system, next is arbitrary. The symbols used in language words are arbitrary in nature। अब ये बोला जाता है कि जो सिंबल्स हैं और लैंग्वेज के लिए यूज हो रहे हैं, मतलब हम जो यूज कर रहे हैं, वो आर्बिट्रेरी इन नेचर होते हैं। ईच वर्ड हैज टू एस्पेक्ट्स, फॉर्म एंड कंटेंट। दो एस्पेक्ट होते हैं हर एक वर्ड के, एक फॉर्म होता है, एक कंटेंट होता है। फॉर्म होता है जो हम बोल रहे हैं और जो हम वर्ड लिख रहे हैं, एंड कंटेंट इज द मीनिंग एसोसिएटेड विद दैट वर्ड। उस वर्ड के मीनिंग को कंटेंट बोलते हैं, और जो वर्ड हम बोल रहे हैं और लिख रहे हैं उसे फॉर्म बोलते हैं। व्हाट इज अ वर्ड लाइक टेबल, जैसे टेबल होता है, हाउएवर एंड द हाउस, जो हम सोचते हैं, हम समझते हैं, और जो हमारी आईज देख रही हैं, दीज आर द फॉर्म, एंड व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय इट इन योर माइंड इज मीनिंग। वो हमारा मीनिंग है। मैंने टेबल को देखा, दैट इज अ फॉर्म। जो मैंने माइंड में उसका मीनिंग निकाला, दैट इज अ कंटेंट। सो द रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्म एंड द मीनिंग इज नॉट लॉजिकल और नेचुरल। Relationship between the form and meaning is not logical or natural। Why table has to be called as a table and chair has to be a chair? इसका कोई रीजन नहीं है। We have learned the relationship between form and the content। This is why we say the relationship between form and content is not natural, it's arbitrary। इसीलिए बोला जाता है कि the symbols of language are the arbitrary symbols। Next is purely human। बहुत पॉपुलर कंट्रोवर्सीज होती हैं, देयर आर बीन पॉपुलर कंट्रोवर्सीज, जिन्हें बोलते हैं नेचर वर्सेस नर्चर। आपने बहुत सुना होगा दैट फर्स्ट इज नेचर एंड वर्सेस नर्चर। सो व्हाई इज लैंग्वेज एक्वायर्ड? इट इज बिकॉज द नेचुरल कैपेसिटी और बिकॉज ऑफ द नर्चर और एक्सपोजर। नर्चर मीन्स हमारी एनवायरनमेंट और जैसा हमें एक्सपोजर मिला, विच इज द नेचुरल कैपेसिटी ऑफ आर्ट्स, कि हमें जिस तरीके का एक्सपोजर मिलता है हमने लैंग्वेज को एक्वायर किया। Those who believe that language acquisition is more due to nature believe that it is restricted to only human beings। जो ये बिलीव करते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन इज मोर ड्यू टू नेचर,
जो बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स तक रिस्ट्रिक्टेड है, सेपियर्स यूज अ वर्ड प्योरली ह्यूमन इंडिकेटर. Sapiens, like many others, believe that no animal can acquire language except human beings. One can therefore say that language is specific. जब ये बोला जाता है कि लैंग्वेज सिर्फ ह्यूमन बीइंग तक रिस्ट्रिक्टेड है, तब बोला जाता है कि लैंग्वेज इज अ स्पेसिफिक. नेक्स्ट इज व्हाट वी कैन हैव दीज थिंग्स कि जिसमें हम लैंग्वेज को समझ सकते हैं. दिस इज फाइनाइट इनफाइनाइट. दैट्स फाइनाइट मीन्स limited or countable, and infinite means uncountable. So what are countable in the language? Obviously, speech sounds or words, these are countable. But the sentences of any language कितने ही होते हैं, that are infinite. Next is, can you talk the sentences of Hindi and English? क्या हम काउंट कर सकते हैं कितने सेंटेंसेस है हिंदी एंड इंग्लिश में? बहुत से सेंटेंसेस है. कोई हिंदी बोलता है तो उसको तो कितने ही सेंटेंसेस हो जाते हैं. इंग्लिश बोलता है कोई तो बहुत से इंग्लिश के सेंटेंसेस हो सकते हैं. सो द आंसर इज नो. चॉम्स्की गिव इम्पोर्टेंस टू द क्रिएटिविटी ऑफ लैंग्वेज. चॉम्स्की ने ये क्रिएशन की इम्पोर्टेंस दी है, कि क्रिएटिविटी दी है, इम्पोर्टेंस दी है क्रिएटिविटी ऑफ लैंग्वेज को. हेंस हिज डेफिनेशन अपीयर्स डिफरेंट देन द अदर्स. अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अकॉर्डिंग, चॉम्स्की के अकॉर्डिंग, infinite number of sentences are generated using finite number of elements. obvious सी बात है, हमारे स्पीच साउंड्स, हमारे वर्ड्स को कंबाइन करके सेंटेंसेस बनते हैं विच आर इनफाइनाइट. तो हमारी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से इनफाइनाइट नंबर तक जाने की जर्नी जो होती है उसे बोलते हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ द दैट इज द क्रिएटिविटी ऑफ लैंग्वेज. ओके, इसकी जो मैं पीडीएफ शेयर करूंगी, उसमें आपको ये सब जो छोटे छोटे नजर नहीं आ रहे हैं, लाइक दिस वर्ड इज अ स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, तो दिस इज, तो ये आपको बहुत क्लियरली ही नजर आएंगे. सो अभी के लिए आप इसको एडजस्ट कर लीजिए. मैं जो समझा रही हूँ उसको समझने की कोशिश करिए. आपको नोट्स में पीडीएफ बहुत इजीली अच्छे से मिल जाएगी. ओके, द नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, जिसमें हम डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम एनिमल कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें हम स्ट्रक्चर लैंग्वेज का समझने की कोशिश करते हैं कि वाई इट इज, कि हम क्यों सोचते हैं कि दैट लैंग्वेज इज अ कॉम्प्लेक्स. तो हम उस चीज को रियलाइज करने की और उसको रीड करने की कोशिश करते हैं. ऑल ऑफ अस आर यूज टू, हम यूज टू हैं बोलने के, लैंग्वेज को यूज करने के, दैट टेक द स्ट्रक्चर ऑफ आर लैंग्वेज कंप्लीटली फॉर ग्रांटेड. ऑब्वियसली, जो हमारा स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का, वो हम टेकन फॉर ग्रांटेड किस लिए लेते हैं? बिकॉज वी एक्वायर इट वेरी ऑटोमेटिकली. वी डू नोटिस इट्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये. इट इज ओनली व्हेन वी स्टार्ट लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज. अगर हमारे लिए वो प्रॉब्लम तब आती है जब हम कोई ऐसी लैंग्वेज सीखते हैं जो हमें पता ही नहीं है, जो हमारे लिए न्यू है. So we found it difficulty involved in complexity of structure of the language, even in the small phrases. वो अरेंज्ड हो, वो नहीं अरेंज्ड हो, तो कोई भी चीज है उसमें हम जब से स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर जो हमारा है हम तब फील करते हैं कि हमें स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, व्हेन वी गो टू learn foreign language or any other language which is not our native language, इसमें प्रॉब्लम आती है. बट अगर इंग्लिश नोइंग इंडिविजुअल इज आस्किंग टू quote the rules of which are involved in production of smart boy, like we say for a boy smart. But if an English knowing individual is asked to quote the rules which are involved in the production of smart boy, he and she would be unable to do so. अब कोई इंग्लिश नोइंग इंडिविजुअल है, उसको बोला जाए
इज आस्क्ड टू कोट द रूल। हमें रूल बोला जाए कि हाँ इसको कोट करिए, इसके रूल्स को कोट करिए, which are involved in the production of smart. Why? He and she would not be able to do. You use a mother tongue so fluently. हम मदर टंग बहुत फ्लुएंटली यूज करते हैं, बट विल यू बी एबल टू राइट अ ग्रामर बुक फॉर योर लैंग्वेज? बट क्या हम लैंग्वेज में सी ग्रामर बुक लिख सकते हैं? नो, दिस साउंड इम्पॉसिबल। दिस मीन्स द नॉलेज रिक्वायर्स फॉर यूजिंग लैंग्वेज वो हमारे माइंड में स्टोर होती है, बट आर सेल्व्स बट आर सेल्व्स डू नॉट हैव ऑटोमेटिक एक्सेस टू इट। उसमें हमें ऑटोमेटिक एक्सेस नहीं है जिस पे हम बात करते हैं, या हमें ये नहीं है कि हमें कोई किताब लिखने को बोलेगा तो हम किताब लिख देंगे। नो, हमें सिर्फ एक्सपोजर मिला है उस चीज का जो हमारे ऑटोमेटिकली माइंड में है। So what this knowledge consists of? Words, in other words, what do you know when you know the language? The components we mentioned together called the knowledge or structure of the language. इसीलिए बोला जाता है कि what is the structure of language? Structure of language is जो हमारे माइंड में बनी हुई है। Scholars has categorized it in 5 components। जो हम 5 components में देखते हैं कि 5 components में लैंग्वेज को बताया गया है, उसके स्ट्रक्चर को। फर्स्ट इज फॉर्म। फॉर्म में हमारी फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स आता है। नेक्स्ट है कंटेंट, जो हमारे सिमेंटिक्स। नेक्स्ट pragmatics एंड देन लैंग्वेज। नाउ व्हाट इज फोनोलॉजी? ह्यूमन बीइंग्स आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेवरल स्पीच साउंड्स। ह्यूमन बीइंग कैपेबल है बहुत सी स्पीच साउंड को स्पीच मैकेनिज्म के थ्रू बोलने में। द जर्नल स्टडी ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीच। जब करेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो उसे बोला जाता है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स को 3 एस्पेक्ट्स में देखा जाता है। यू हैव दिस क्वेश्चन इन योर वाइवा और इन एनी ऑफ योर एग्जाम, that what is the characteristic of speech called? Characteristic of speech sounds called phonetics. Form, what form includes? It includes phonology, morphology, syntax. But your content includes semantics. सो छोटी छोटी जो चीजें हैं वो ध्यान में रखिए, जितना आप डीपली पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेटर है। सो देयर आर phonetics have 3 aspects, which is articulatory, acoustic and auditory. Articulately, किस तरीके से स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस हो रही है। acoustic, स्पीच साउंड ट्रेवल कैसे हो रही है एयर में। ऑडिटरी फोनेटिक्स, ईयर उसे परसीव कैसे कर रहा है। बट all the speech sounds used in all languages? No. सब लैंग्वेजेस में सब स्पीच साउंड्स ऐसे नहीं यूज होती। लैंग्वेज यूजेस सेट ऑफ स्पीच साउंड्स जो डिफर करती है लैंग्वेज टू लैंग्वेज में। तो द डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम एंड पैटर्न्स ऑफ स्पीच साउंड इन द लैंग्वेज उन्हें बोला जाता है फोनोलॉजी। किस सिस्टम में, किस पैटर्न में स्पीच साउंड्स को यूज किया जाता है लैंग्वेज में, दैट इज फोनोलॉजी। मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज का टॉपिक यही रोक रही हूँ। नेक्स्ट हम फोनीम से यहीं से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लैंग्वेज को अच्छे से समझिए, इसको दोबारा रिपीटेशन में जरूर देख लीजिएगा। फॉर्म को अच्छे से समझिए, कंटेंट क्या होता है, यूज क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है। सो अभी के लिए आपको मैंने इतना पोर्शन करा दिया है जिसमें आपको डेफिनेशन, किस तरीके से आप लैंग्वेज को समझ सकते हैं, स्ट्रक्चर क्या है लैंग्वेज का, और हम कितने इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। इस चीज को अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट हम क्लास में कल हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।